जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर एक और नई वैकेंसी वीडियो के साथ में। अगर आप लोग फौज में जाना चाहते हैं, ज़्यादा पढ़ाई आप लोगों के किसी कारणवश नहीं हो पाया है, आप चाहते हैं कि कोई एग्जाम ना हो, कोई दौड़ ना हो और मेरे को एक फौज की नौकरी मिल जाए जिसमें अच्छी खासी सैलरी भी हो, तो ये वीडियो आप लोग के लिए। लास्ट तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, समझिएगा किस तरह से इस फॉर्म को अप्लाई करना है, कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा, कैसे आप उसको अप्लाई कर सकते हो। देखिए क्या दिया गया इसमें, एसएसबी कांस्टेबल की भर्ती। अगर आप फीमेल हैं तो ज़्यादा आपको ध्यान से देखना है क्योंकि फीमेल लोगों को इसमें छूट होता है। ठीक है, तो एसएसबी कांस्टेबल भर्ती 2025 की वैकेंसी दी गई है आप लोगों के लिए। ठीक है, टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो टोटल पोस्ट इसमें 500 प्लस पोस्ट जारी की गई है। अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन है तो 500 पोस्ट प्लस दिया गया है, लेकिन पोस्ट जो है वो बढ़ेगा, 500 से और ज्यादा होगा पोस्ट। ठीक है, इतना जो फीस लगेगा आप लोगों को अप्लाई करने के लिए, उसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से आप आते हैं, कोई रुपया लगना नहीं है। फीमेल कैंडिडेट है तो भी कोई रुपया लगना नहीं है, किसी का भी कोई रुपया नहीं लगेगा, बिल्कुल निःशुल्क है, आराम से इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अप्लाई की बात करते हैं कि अप्लाई कब से फॉर्म होगा, तो देखिए अप्लाई लास्ट जो है ना, ये लास्ट अप्रैल, ठीक है, लास्ट अप्रैल या तो 28 तारीख को आएगा या तो 27 तारीख को आएगा। 27 से 28 के बीच में आपका जो अप्लाई का लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा और ये जून तक चलेगा। कब तक चलेगा ये चलेगा आपका जून तक, 3 जून तक चलेगा। ठीक है, 3 जून तक ये फॉर्म अप्लाई होगा, लेकिन इसी महीने में 27 से 28 अप्रैल से फॉर्म अप्लाई होने लगेगा। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। और यहाँ पे जो एज की बात करते हैं कि एज क्या रखा गया है अप्लाई करने के लिए, तो एज देखिए, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी 18 से 23 साल तो नॉर्मल एज रखा गया है कि 18 से 23 साल तक एज आपका होना चाहिए। लेकिन उसमें जो छूट मिलता है, ओबीसी को 3 साल का और एससी एसटी को 5 साल का, वो छूट भी आपको मिलेगा। ओबीसी है तो 3 साल का छूट मिलेगा और एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। ये तो मिलता है, तो ये आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लिखा गया है क्वालिफिकेशन। अभी मैंने आप लोगों को बोला कि कोई ज्यादा पढ़ाई नहीं लगना है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि एएसआई के लिए, अगर एएसआई आप जाना चाहते हैं, एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है इसमें, तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो ज्यादातर देखने को मिलता है क्या चीज की, ग्रेजुएशन पे वैकेंसी आती है। लेकिन वैकेंसी आई है 12th पास पर, लेकिन आपके पास में साइंस होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने साइंस से 12th किया है, अगर आपने इंटर पास किया है साइंस से, तो आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं एएसआई के लिए। ठीक है, आगे देखिए, कांस्टेबल में जाना चाहते हैं, अगर आप कांस्टेबल में जाना चाहते हैं तो 10th पास पर आप कांस्टेबल में जा सकते हैं। 10th पास आपने सिर्फ किया है तो कांस्टेबल में आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सफाई कर्मचारी में जाना चाहते हैं, ट्रेड्समैन में जाना चाहते हैं, तो ट्रेड्समैन के लिए आपके पास में, ट्रेड्समैन के लिए अगर आपके पास में 8th क्लास का सर्टिफिकेट है तो भी आप जा सकते हैं। 8वीं के सर्टिफिकेट पर भी ट्रेड्समैन के लिए भी इसमें फॉर्म है, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं 8th क्लास के सर्टिफिकेट पर। ठीक है, तो आराम से अप्लाई कीजिए उसमें। अब यहाँ पे जो रिटन टेस्ट होगा, ये देखिए रिटन टेस्ट मैंने किसके लिए लिखा है, ये लिखा है मैंने कांस्टेबल के लिए। ठीक है, कांस्टेबल के लिए यहाँ पे जो ट्रेड का जो एग्जाम होगा, आपको सिर्फ ट्रेड टेस्ट पास करना है। अगर आप ट्रेड टेस्ट में जाना चाहते हैं, ट्रेड्समैन में जाना चाहते हैं, आपको सिर्फ ट्रेड टेस्ट पास करना है और आपको फिजिकल पास करना है। 2 चीज पास करेंगे होगा, बस इतना करना है आप लोगों को। ठीक है, बाकी यहाँ पे कांस्टेबल के लिए देखिए, रिटन टेस्ट होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल होगा, फिर आपका मेरिट बनेगा। और इसमें यह भी है कि कोई एग्जाम नहीं होना है। किसका कोई एग्जाम नहीं होगा? अगर आपने एग्रीकल्चर से बीए किया है, एग्रीकल्चर से अगर आपने बीए किया है तो आपके इसमें कोई एग्जाम नहीं होना है, कोई एग्जाम नहीं होगा। डायरेक्ट आपका जो मेरिट बनेगा, मेरिट के बेस पे आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा सीधा। तो अगर आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन किया है किस पे, बीए अगर आपने किया है एग्रीकल्चर से, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपका कोई एग्जाम नहीं होना है। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए, जो कांस्टेबल वाले लड़के हैं, जो कांस्टेबल का फॉर्म फिल करेंगे, उनके लिए देखिए हाइट क्या रखा गया है। यहाँ पे हाइट का बात करते हैं तो कांस्टेबल और ट्रेड्समैन के लिए हाइट क्या है, तो ये है 170 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका हाइट। ठीक है, अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस हैं तो 170 सेंटीमीटर, और एसटी कैंडिडेट अगर आप सिर्फ हैं तो 162.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, सिर्फ एसटी कैंडिडेट अगर आप हैं तो। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट में 157 सेंटीमीटर, और फीमेल अगर एसटी कैटेगरी से अगर आप आती हैं तो आपका 150 सेंटीमीटर हाइट मांगा जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। चेस्ट की बात करते हैं तो चेस्ट 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर चेस्ट आपका फूलना चाहिए। चाहे आपका चेस्ट कितना भी हो, 90 हो, 95, 100, 105 कितना भी हो, आपका 5 सेंटीमीटर चेस्ट फूलना चाहिए, नहीं तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा।
कम से कम 81 होना चाहिए, फिर 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। एसटी कैटेगरी से आते हैं तो कम से कम 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर चेस्ट आपका फूलना चाहिए, ठीक है। अब रनिंग की बात करते हैं तो रनिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, 6.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 1600 मीटर की रनिंग, 6.5 मिनट का टाइम, किसी भी कैटेगरी से आते हैं आपको ये पास करना पड़ेगा। फीमेल कैंडिडेट 800 मीटर की रनिंग होगी, 4 मिनट 45 सेकंड का टाइम मिलेगा आप लोगों को 800 मीटर दौड़ने के लिए। तो लगभग ये फीमेल के लिए भी ठीक है। तो ये आप लोगों को क्या करना होगा, इसको पास करना होगा। यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, किस तरह से फॉर्म को अप्लाई करना है, किसके लिए फॉर्म जारी किया गया है, किस तरह से छूट मिलेगा, वो सब आप लोग समझ गए होंगे। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप लोगों को लेकर आता हूँ। जो भी नोटिफिकेशन आता है साथ ही में वीडियो लेकर के आ जाता हूँ उसी टाइम में। सैलरी की बात करते हैं। सैलरी 7th पे स्केल के तहत आप लोगों को सैलरी मिलेगी 21,200 से लेकर के 69,100 के बीच में सैलरी होगी। पहले महीने ही लगभग इसमें सैलरी आपको देखने को मिलेगी 40,000 के समथिंग, आपको पहले महीने में सैलरी देखने को मिलेगी। तो अच्छी खासी इसमें सैलरी होती है, सैलरी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, बहुत मस्त नौकरी है। अगर आपने 8 क्लास किया तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपने एग्रीकल्चर से किया है तब तो आपको कोई एग्जाम ही नहीं होना है, डायरेक्ट आप लोगों का शॉर्ट लिस्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 10th क्लास किए हैं तो आप यहाँ पे कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इंटर किया है आपने साइंस से, तो आप सीधा अप्लाई कीजिए ASI के लिए 12th पास पर, और वहाँ पे जाकर अपना ट्राई कीजिए। बस इन सभी के बीच में आप लोगों को फिजिकल पर ध्यान देना है, अपने रिटर्न पर ध्यान देना है, क्योंकि आपका रिटर्न भी पास करना है आप लोगों को, ठीक है। कांस्टेबल के लिए है तो ASI के लिए है तो ठीक है, तो आप लोगों को उस पर भी ध्यान देना है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट कीजिए, वहाँ पे आप लोगों को कमेंट का जरूर जवाब दिया जाएगा। बाकी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।